हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो पैराजंबल्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज मैं पैराजंबल्स भी पढ़ाऊंगा। तो ये सेट नंबर 1 है पैराजंबल्स का। और जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं अभी प्री का, और देख लीजिएगा आप, प्री का भी ये अच्छा लेवल है, पीओ लेवल का, ठीक है, एसबीआई पीओ का। तो आप लोग जो भी नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने 5000 का टारगेट रखा है और जैसे ही 5000 होंगे मैं मेंस लेवल का भी कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पैराजंबल्स की क्लास। और इसमें देख लीजिए आप, ये पैराजंबल सेट नंबर 1, इसमें पहले पढ़ लीजिए। आपको मैं काफ़ी टाइम दूंगा पढ़ने के लिए क्योंकि ये इजी नहीं है, ठीक है, ये इजी नहीं है और ये मेंस लेवल का है, मेंस लेवल का है, लेकिन ये एसबीआई पीओ के प्री लेवल में है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क के मेंस लेवल का है। देख लीजिएगा आप लोग, देखिए अच्छे से, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए डिवेस्टेटिंग स्लम्प इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, पहला है। और दूसरा है, ए पॉसिबल आंसर कुड बी दैट द कंट्रीज ट्रबल्स रेज डाउट्स अबाउट वेदर इट्स पॉलिसी मेकर्स हैव द टूल्स टू कीप देयर इकोनॉमी ग्रोइंग एट ए हेल्थी प्लेस, समथिंग दैट हैज़ बीन ए कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस फॉर मोर देन 2 decades। तीसरा है, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस दैट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर सिमिंगली सो श्योर फुटेड इन द पास्ट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चौथा है, हाउएवर सच ए डोमिनो इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट बट हार्डली कैटेस्ट्रोफिक, सो व्हाई द हिस्टीरिया। उन्माद क्यों, क्यों शोर शराबा है, क्यों हो हल्ला हो रहा है। चाइना इज़ एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ नया और वो है डर, ठीक है। और ये छठा है, तो बताइए इनमें से कैसा होगा। फिर अभी मैं आपको ये हिंदी में भी समझा दूंगा, ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए पहले, और मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर मैं ये हिंदी में भी आप लोगों को बता दूंगा, तब तक आप लोग कोशिश कर लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो फिर मैं मेंस का भी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जल्दी से जल्दी, जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग को इसका मीनिंग बताता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए डिवेस्टेटिंग स्लम्प इन द वर्ल्ड सेकेंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी की तबाही को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। डिवेस्टेटिंग स्लम्प, ठीक है, डिवेस्टेटिंग स्लम्प का मतलब होता है विनाशकारी मंदी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मंदी हो गई है, ठीक है। तो इससे जो है वर्ल्ड के सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक। तो पहला ये हो गया है। उसके बाद ये दूसरा है, ए पॉसिबल आंसर कुड बी दैट, एक पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है, कंट्रीज ट्रबल रेज डाउट्स, कंट्री की जो मुश्किलें हैं वो डाउट पैदा कर रहा है अबाउट वेदर इट्स पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीति निर्माता होते हैं, अलग अलग नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, हैव द टूल्स टू कीप देयर इकोनॉमी ग्रोइंग एट ए हेल्थी प्लेस, क्या उनके पास ऐसे टूल्स हैं कि वो इकोनॉमी को ग्रो कर सकें एक हेल्थी प्लेस पे। समथिंग दैट हैज़ बीन, जो कि रहा है, एक कांस्टेंट रीअश्योरेंस, क्या उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वो पास्ट में कर लेते थे, पास्ट में कितने 2 दशक से, 2 दशकों से वो रीअश्योरेंस दे रहे थे, क्या वो ऐसे कर पाएंगे इस बार। नंबर 3, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस दैट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स सिमिंगली सो श्योर फुटेड इन द पास्ट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि वो तेज़ी से यह विश्वास खो रहे हैं कि देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अतीत में इतने निश्चित रहते थे, क्या वो समस्या को हल करना जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं चौथा वाला, हाउएवर सच ए डोमिनो इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट बट हार्डली कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक मतलब कि ये हार्डली तबाही लाएगा। सो वाई द हिस्टीरिया, क्यों उन्माद है, क्यों इतना ज़्यादा शोर शराबा है। चाइना एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, चाइना जो है कुछ नया एक्सपोर्ट कर रहा है और वो क्या है, डर। मेरे हिसाब से ये पहला होना चाहिए, ठीक है, आप लोग गेस करिए तब तक, ठीक। अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस, द बिगेस्ट फियर इज दैट ए कोलैप्सिंग चाइनीज इकोनॉमी वुड डिरेल अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो यह है अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना, जो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, जो कि ये डर पैदा कर रही है कि क्या ये दूसरी इकोनॉमीज को भी डिरेल कर देगी, ठीक है, मतलब कि पटरी से उतार देगी उनकी अर्थव्यवस्था को भी। फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स इन चिली एंड इंडोनेशिया टू इंडस्ट्रियल पावर सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स।
क्या वो चिली और इंडोनेशिया के उभरते बाजारों से लेकर यूएस को भी पटरी से उतार देगी? आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो आप ध्यान दीजिए। और आई होप ऑलमोस्ट मैंने टाइम दे दिया है आप लोग को, अच्छा खासा टाइम दे दिया है, तो आप देख लेते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास 513642। तो जो सबसे 5 नंबर पे जो सेकंड लास्ट है वो पहला होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद पहला वाला जो है वो दूसरा होगा। आप लोग अभी मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ पैसेज में, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो मैं दिखा दूंगा, वरना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। पांचवा वाला पहला है, पहला दूसरा है, तीसरा वाला तीसरा ही रहेगा, छठा वाला चौथा है, चौथा वाला पांचवा है, और दूसरा वाला जो है वो लास्ट है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए सही से, और चलती है अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट पैराजंबल सेट नंबर 2, और सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। राहुल लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज 8 o'clock एंड ही गॉट आउट ऑफ बेड क्विकली। ये ए है। बी है, ही रैन ऑल द वे टू द स्टेशन एंड ही अराइव देयर जस्ट इन टाइम फॉर द ट्रेन। सी है, ही ऑलवेज सेड टू हिज फ्रेंड्स एट द ऑफिस, इट इज़ नाइस टू हैव breakfast in the morning but it is nicer to lie in bed. Then he washed and dressed. He was late as usual so he didn't have time for breakfast. चलिए बनाइए ये। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, राहुल लुक्ड एट हिज वॉच। राहुल देखता है घड़ी में, इट वॉज 8 o'clock, 8 बजा था, एंड ही गॉट आउट ऑफ द बेड क्विकली, और वो तुरंत जो है बेड से उठता है। ही रैन ऑल द वे टू द स्टेशन, और वो स्टेशन की तरफ भागता है, एंड ही अराइव्ड देयर जस्ट इन टाइम, और वो समय से पहुंच जाता है ट्रेन के लिए, फॉर द ट्रेन। सी है, ही ऑलवेज सेड टू हिज फ्रेंड्स एट द ऑफिस, वो हमेशा अपने दोस्तों से ऑफिस में कहता है, इट इज़ नाइस टू हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये अच्छा है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना, बट इट इज़ नाइसर टू लाई इन बेड, लेकिन उससे भी अच्छा क्या है, बेड पर लेटे रहना। डी देख लेते हैं। देन ही वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, और फिर उसने धोया, नहाया धोया और तैयार हुआ, ठीक है। ई, ही वॉज लेट एज यूजल, और वो हमेशा की तरह लेट था। सो ही डिडंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और उसके पास ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा होना चाहिए, दूसरा या तीसरा। चलिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग अपना लगाइए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ईजी है वैसे, ये पिछले वाले से तो काफ़ी ईजी है, कर लोगे आप लोग इजीली। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए मेंस का कंटेंट लाता रहूँगा। जल्दी जल्दी आप लोग 5000 करवा दीजिए बस, फिर मैं आपके लिए तुरंत ले आऊँगा, ठीक है। और आप लोग देखिए, चलिए देख लेते हैं फिर इसका आंसर। आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, पॉज करके ही देख लिया होगा या तो चलिए फिर इसका देख लेते हैं। पैराजंबल सेट नंबर 2 का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास ए डी ई। फर्स्ट वाला फर्स्ट है, और फोर्थ वाला जो है वो सेकंड है, और फिफ्थ वाला है थर्ड, और सेकंड वाला है फोर्थ, और थर्ड वाला है फिफ्थ, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जो है आप लोग तैयारी करते रहिए SBI क्लर्क और SBI PO की। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।